प्रदेश के और राष्ट्र के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्षों को और जो मजबूत हमारे साथी हैं जिले के, उन्हें सिर्फ बुलाया गया है। आम पार्टी के साथियों को, कार्यकर्ताओं को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, क्योंकि फैसला लेना है कि हम 2022 के चुनाव में कैसे हिस्सा लें। इसलिए जो लोग भी हमारे साथी पदाधिकारी जल्दी में हैं घर जाने के लिए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुलतवी कर दें। अभी 4-5 घंटे लगेंगे, इसलिए इत्मीनान से रहें। आज नहीं तो सब लोग यहीं रहें इंशाअल्लाह। मैं समझता हूं कि प्रदेश प्रभारी जी जो लोग रहेंगे उनके खाने और रहने का भी इंतजाम कर देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पूरी जगह है, हर बार मौका नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का, इसलिए इत्मीनान से बैठ जाएं। जो लोग रिजर्वेशन करा लिए हैं वो कैंसिल करा लें, बिल्कुल इत्मीनान से रहें। पहले ये बात बिल्कुल दिमाग में बदल दें, भाषण सुन के घर नहीं चला जाना है। यहाँ हम लोगों को जंग लड़नी है, जद्दोजहद करनी है, हुकूमत हासिल करनी है और इस मुल्क से जुल्म को खत्म करना है। तो जल्दीबाजी में नहीं होगा ये काम। अभी एक बात भाई बाबर ने कहा कि प्रोटोकॉल, तो पार्टी के साथियों को मैं बता दूं कि प्रोटोकॉल ये रहता है कि जिस मीटिंग में भी, पार्टी की मीटिंग में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उस मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा। जब भी वो पहुंच जाए तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा। जिस भी मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अगर प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाए तो प्रदेश अध्यक्ष करेगा। और जिस भी मीटिंग में अगर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष है, तो जिला अध्यक्ष करेगा। और विधानसभा में या कहीं भी मीटिंग है, अगर ये तीनों नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष है, तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो ये है प्रोटोकॉल। और जब भी पहुंच जाए, दूसरा अध्यक्ष है कोई भी, मगर अगर जिला अध्यक्ष कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाए तो अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष की बदल जाएगी, जिला अध्यक्ष की नहीं रह जाएगी। जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे थे हमारी घर मौजूदगी में, मगर जब मैं गया तो अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष की रहेगी। ये बात तो प्रोटोकॉल सभी लोग समझ लें और उसके हिसाब से चलें। दूसरा कोई नहीं करता, चाहे वो कितना बड़ा पदाधिकारी हो। ये बात बिल्कुल साफ हो गई। दूसरी, जो आज जिलाध्यक्ष जी को लोग बुलाया गया है, वो जिलाध्यक्ष जी, हमारी गुजारिश है कि कोई जिलाध्यक्ष यहां से अभी जाएंगे नहीं, सब लोग कल जाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग रहें, घर खबर कर दें। अभी अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा के बारे में सैयद राशिद मदनी साहब गुफ्तगू करेंगे, कुछ उसमें आपको बताएंगे कि क्या मतलब है। इन शॉर्ट में मैं बता दूं कि अभी इस देश में और दुनिया में जितनी भी फिलॉसफी रही है, चाहे वो मार्क्स की फिलॉसफी रही हो, उन्होंने सारी इंसानियत की बात नहीं की है, गरीबों की बात की है, धनवान को लूट करके उन्हें दे देना, इंसाफ नहीं किया है।
अगर अम्बेडकरवाद की बात हुई है तो उन्होंने सिर्फ दलितों की बात की है, उन्होंने दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है, मगर उन्होंने समण समाज की बात नहीं की है, पूरे इंसानियत की बात नहीं की है। उनकी फिलॉसफी उस पर मुनहसर है। अगर लोहियावाद की बात हुई है इस मुल्क में तो उन्होंने सिर्फ पिछड़ों की बात की है, सवर्णों की बात नहीं की है। मुस्लिम समाज इतना बड़ा है उसकी बात नहीं की है, न तो अम्बेडकर ने की है, न तो मार्क्स ने की है, न तो लोहिया ने की है। इन्होंने मुसलमानों की बात नहीं की है, न उनके हक की बात की है। अगर नेहरूवाद की बात करें जिस पर कांग्रेस ने हुकूमत किया है, उन्होंने सिर्फ सेकुलर की बात की है, जो लोग धर्म के मानने वाले हैं उनकी बात नहीं की है। तो साथियों, ऐसा कोई वाद नहीं है जिसने सारी इंसानियत को हक और इंसाफ देने के लिए, जुल्म खत्म करने के लिए और सारे इंसानों को बराबर समझ करके बात की है, सारे नागरिकों के लिए बात की है। अभी तक इस मुल्क में किसी ऐसी फिलॉसफी नहीं रही है, कोई ऐसा वाद नहीं रहा है। अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा यही एक ऐसा सिस्टम है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान के लिए है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह का हुक्म, ईश्वरी संदेश, अगर उसे हिंदी में कहा जाए तो उसे कहा जाएगा ईश्वरी संदेश। ईश्वरी संदेश तो सारे दुनिया के संतानों के लिए है, सभी इंसानियत के लिए है, सभी के लिए है इंसाफ। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हैवानों के लिए है, जानवरों के लिए है, जितने जीव हैं सबके लिए है ईश्वरी संदेश। तो वो संदेश भी इस पार्टी लागू करना चाहती है, जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अमीर के नाम पर, गरीब के नाम पर जो भेदभाव करते हैं, इसको खत्म करना चाहती है, सबको इंसाफ देना चाहती है। साथियों, निजाम मुस्तफा है जो ईश्वर के दूत का निजाम। तरीकेकार क्या है? तरीकेकार कौन सा? तरीकेकार मुसलमान गलत समझा, तरीकेकार अपने लिए तरीकेकार, खाएं कैसे, सोए कैसे, बैठे कैसे, घर में रहे कैसे, बीवी के साथ कैसे निकाह करें, कैसे बीवी बनाए, उसके हक क्या है। जाती निजाम को उन्होंने इस निजाम में मुस्तफा समझा, ये सबसे बड़ी गलती है। किरदारे मुस्तफा, जो लोग समझते हैं किरदारे मुस्तफा, तो उससे बेहतर किरदार नहीं हो सकता। जाती किरदार, निजाम, समाज का निजाम, देश का निजाम, इंसाफ का निजाम, जुल्म खत्म करने का निजाम, यह है निजाम मुस्तफा। साथियों, पूरे समाज को इंसाफ दिलाना हम सभी सियासी पार्टियों का काम है। ये पीस पार्टी करना चाहती है और इसके लिए आपको लगाया जा रहा है, जिसमें किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं, किसी धर्म विशेष के साथ, किसी जाति विशेष के साथ धर्म भेदभाव नहीं। ये पीस पार्टी करना चाहती है और ये पीस पार्टी का मकसद है और इसी को पीस पार्टी लेके चल रही है। तो मैं ये फर्क बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने भड़काने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मुल्क का जो संविधान है, आईन है, वह अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा के तर्ज पर है। उसमें कोई फर्क नहीं। थोड़े फर्क हो सकते हैं, तो थोड़े फर्क तो सबके आइडिया में होते हैं। थोड़े फर्क तो जितनी शरीयतें आई हैं, जितने पैगंबर शरीयत लाए हैं, उनमें शरीयतों में फर्क रहा है। तो इतना फर्क तो लाजमी है, ये तो हिसाब से चलता रहेगा। तो जो लोग कहते हैं कि ये फर्क है, तो बिल्कुल नहीं है। उनको ना तो मुझे लगता है कि न निजाम मुस्तफा अहकाम इलाही का पता है और न तो भारतीय संविधान के बारे में पता है।
इसी गलतफहमी में, इसी दुश्मनी में हमें जेल भेजा गया। और जजों को जब हमने ये सारी बताई तो उन्होंने कहा कि भाई तो इन पे बनता ही नहीं, क्योंकि जो सारी इंसानियत की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? जो कुछ इंसानों को उनका हक लेता है वो देशद्रोही है। जो इस देश के नागरिकों के साथ भेद करे, जुल्म करे, वो राष्ट्रद्रोही है। साथियों, ये समझने की जरूरत है और उसी को लेकर के पीस पार्टी चल रही है। मैं उलमा कराम का और बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पीस पार्टी के इस मिशन को समझा और पूरी मजबूती से इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी हमारे जिलाध्यक्ष की है। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी ये है कि संगठन को मजबूत करे। अध्यक्ष जी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी टीम, एक उलमा की टीम आपके जिले में जाके काम करने की तैयार है। अगर आप उसको बाइक से, किसी गाड़ी से अपने जिले के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को लगा करके और जिम्मेदार साथियों को लगा करके उन्हें पहुंचा नहीं सकते, उनकी रहबरी नहीं कर सकते, 2-4 लोगों को आप खाना नहीं खिला सकते, तो और पूरे जिले का काम कैसे करेंगे? और ये एहसान उन पर नहीं है, ये पीस पार्टी पर एहसान नहीं है। ये जो निजाम मुस्तफा है उसका हिस्सा है, उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दीन है, इससे बड़ा दीन कुछ काम नहीं है। लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ काम करना, जुल्म को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश करना, मेहनत करना, इससे बड़ा दीन क्या हो सकता है? इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? दीन या तो उर्दू में दीन कहो या हिंदी में धर्म कहो, तो इससे बड़ा धर्म नहीं है। लोगों को इंसाफ देना, जुल्म से लोगों को बचाना, ये काम है। और इस काम में मैं समझता हूं कि अगर आपको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल लाजिम है, ये सभी को करना चाहिए। और आप सभी से गुजारिश है कि ये दिल लगा करके आप लोग करें, और अपने ही नहीं बल्कि जिले की कमेटी की टीम से मिल करके इसको कराने का काम करें। आप सभी लोग, जो दिक्कत हो रही है वो आप हमें बतावें, टीम से और बतावें, हम लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को चंदे के लिए रसीदें भी दी गई हैं, आप चंदा लीजिए इस मिशन के लिए, और इस चंदे में से आप उसमें खर्च कर सकते हैं, उनके रहने खाने का भी खर्च कर सकते हैं, यह आपके जिम्मे है। क्योंकि जब तक आवाम से ताउन नहीं मिलेगा, आप काम करेंगे तो आवाम को पता चलेगा कि सबसे बड़ा धर्म का काम, सबसे बड़ा दीन का काम यही है। और जब ये समझ में आएगा आवाम को कि सबसे बड़ा धर्म का, सबसे बड़ा दीन का काम ये है जो उलमा कर रहे हैं, जो पीस पार्टी कर रही है, तो ताउन भी करेंगे। पहले उन्हें समझाइए तो, मगर ये आप कहेंगे तो नहीं समझेंगे। मगर जब उलमा इकराम कहेंगे ये बात तो उन्हें समझ में आएगी, वो मानेंगे। तो साथियों, ये सबसे बड़ा हथियार आपके लिए है और आप उसे जाया न करें, इसको इस्तेमाल करें। और जितने हमारे प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष जी लोग हैं, चाहे वो पश्चिम के हो, बुंदेलखंड के हो, या ब्रज प्रदेश के हो, सीमांचल के हो, पूर्वांचल के हो, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि ये 15-20 दिन का वक्त है, सारे जिले में जाएं, आप दौरा करें और देखें जिलाध्यक्ष जी को क्या दिक्कत है, बातचीत करके सबसे उलमाए कराम को
आराम से हर जगह मिलाने का काम करें। मस्जिद मदरसे में मिलाएं, मुसलमानों की जो आबादी बड़ी है वहां मिलाएं उलमा इकराम को, क्योंकि अभी सिर्फ उलमा इकराम से बात करनी है। 9 तारीख तक, 10 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, 8-9 तारीख तक सिर्फ उलमा इकराम से बात करनी है। उसके बाद आवाम से सभी लोग करेंगे, टीम बन जाएगी, इंशाल्लाह आवाम से बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी की ये जिम्मेदारी है कि जितने प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जितना जिला अध्यक्ष है सबसे कोऑर्डिनेट करके करें। जो भी जिसकी कमी हो रही है, दिक्कत हो रही है, पहुंच करके सभी लोग दिशा निर्देश दें। कोई दूसरा जो प्रांतीय अध्यक्ष है उनको दिशा निर्देश दे करके और वो कार्य को सुचारू रूप से कराएं। मैं बिल्कुल प्रदेश प्रभारी जी से बिल्कुल सहमत हैं और बिल्कुल ये सही है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी की नजर इस कॉन्फ्रेंस पर है। और मौलाना कलीमुल्लाह साहब हों या मौलाना अहमद जिया साहब हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, और मौलाना कलीमुल्लाह साहब अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा के चेयरमैन हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। ये दोनों लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। यही नहीं है कि ये दोनों लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, इनके साथ जितने और पदाधिकारी हैं, जितना भी निगरान बनाए हुए हैं, सब लोग इनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि ये काम कर लेंगे तो और हम लोगों को पता चलेगा कि कौन और बेहतर काम कर रहा है, उसको और जिम्मेदारी हम लोग इंशाल्लाह देने का काम करेंगे। साथियों, अभी तो ये उलमा कॉन्फ्रेंस की है। उलमा कॉन्फ्रेंस में उलमा और मौलमा दोनों लोग रहेंगी। दोनों के अलग अलग हॉल बुक हो रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर में है और दोनों के लिए अलग अलग हॉल में है। एक मीटिंग होगी और उलमा भी मीटिंग पर हिस्सा लेंगे और मौलमा भी लेंगी। दोनों जगह दोनों का दिखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग रहने का भी इंतजाम है, खाने का अलग इंतजाम है, कॉन्फ्रेंस का अलग अलग इंतजाम है। और ये पहली बार इस मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में पहली बार हो रहा है। पूरे दुनिया में पहली बार हो रहा है कि सियासत में 2 चीजों में पहली बार दुनिया में हो रहा है कि सियासत में आकर के इंसानों को, नागरिकों को इंसाफ दिलाने के लिए हर मसलक के उलमा, चाहे वो शिया मसलक के हों, चाहे वो सुन्नी मसलक के हों, अहले हदीस मसलक के हों या देवबंदी मसलक के हों, हर मसलक के उलमा इकराम एक मंच पर आकर के सबके साथ मिल बैठ करके कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं और सियासत में आकर के हुकूमत हासिल करके सबको इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये दुनिया में पहली बार हो रहा है और दूसरा दुनिया में पहली बार हो रहा है कि उलमा के साथ मुअल्लमा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये भी दुनिया में पहली बार हो रहा है। सियासत में मुअल्लमा भी आगे बढ़कर के इसमें काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 800 से 1000 तक मुअल्लमा हिस्सा लेंगी। हर मसलक के मुअल्लमा हिस्सा लेंगी इस कॉन्फ्रेंस में और इंशाअल्लाह 8000 से 9000 तक उलमा इस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। इतनी बड़ी, इसके बाद ये सारी टीमें हर विधानसभा में काम करेंगे इंशाअल्लाह। अभी 10 फरवरी के बाद जब जिला पंचायत का हो जाएगा तभी सारे उलमा इकराम को जिला पंचायत के चुनाव में इंशाअल्लाह लगाया जाएगा। वो अलग काम करेंगे, समाज में अलग काम करेंगे और पार्टी के लोग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे। 2022 का चुनाव
10 फरवरी 2021 से पीस पार्टी की इंशाल्लाह शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद जैसे पहले बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, उसके बाद वो रैलियां हर मंडल वाइज, जिला वाइज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी और उसका आगाज अलग रहेगा। और हर विधानसभाओं में उलमा इकराम का कार्यक्रम अलग रहेगा, दोनों साथ चलेगा, दोनों मिक्स रहेगा, कोऑर्डिनेट करके दोनों साथ चलेगा। इसीलिए उलमा की जिम्मेदारी अलग है और उलमा की जिस तरह से उलमा चेयरमैन बने हैं उसी तरीके से जिम्मेदार निगरान उलमा की भी रहेंगी और उनकी भी टीम इंशाल्लाह विधानसभा में काम करेगी। तो औरतों में भी काम होगा इंशाल्लाह, मर्दों में भी काम होगा। तो ये एक अलग टीम काम करेगी, उनके जिम्मेदार अलग रहेंगे, पार्टी के जिम्मेदार अलग रहेंगे, मगर दोनों कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे को इंशाल्लाह मजबूत करेंगे। साथियों, कुछ कहना चाहते हैं? अभी हमारे अफरोज भाई बड़ी जल्दी में बात बता दिया, इसीलिए हमने कि इत्मीनान से रहें, अभी कल जाना है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। हो सकता है कि कल भी रुकना पड़े जिम्मेदार लोगों को, तो इसलिए कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है नहीं। हम लोग यहाँ भाषण सुनकर के जाने नहीं आए हैं, क्या क्या जिले में काम होना है अभी वो काम सारा बाकी है, कैसे कैसे काम होना अभी सारा वो काम बाकी है। जो जिला अध्यक्ष बहुत मजबूती से काम में नहीं कर रहे, किसी और जगह बिजी हैं, किसी और प्रॉब्लम में है, तो उसको दूसरे को जिम्मेदारी देकर के इसे काम में और तेजी लाना है। इसलिए इत्मीनान रहिए। हाँ, थके लग रहे हैं, अभी चाय भी पिलाएंगे। प्रभारी जी कहाँ है भाई? है तो चाय का इंतजाम करवा दीजिएगा, चाय का इंतजाम, चाय कभी प्रभारी जी पिलवाएंगे सबको इंशाल्लाह। तो और इतनी काम है साथियों, जिला पंचायत का चुनाव, यकीन मानो मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि आने वाले 2022 में अगर हमारी सरकार अगर नहीं भी बन पाती है तो हिस्सेदारी इंशाल्लाह जरूर होगी। अगर आपने प्रभारी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि एक कामयाबी हमारे हुकूमत में आने की जमानत है। तो सब 20 दिन का काम है, 20 दिन का काम है, इंतजाम अच्छा हो रहा है, 20 दिन आप लोग लग जाएं और विधानसभाएं। दूसरा, मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ कर दूं, कोई कंफ्यूजन न पालिएगा, कहीं अफवाह हो उसको मत मानिएगा। पीस पार्टी अकेले इंशाल्लाह चुनाव 2022 में हिस्सा लेगी। डॉक्टर अयूब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर अयूब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2012 की कामयाबी के बाद सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों पार्टियों ने 14 में, 17 में, 19 में ये पैगाम देने की कोशिश की कि पीस पार्टी से उनका समझौता हो रहा है। हमारे साथियों को जहन में डाला गया, बैठाया गया और हमारे साथी गठबंधन के चक्कर में घर पे बैठ गए, सही बात, जिससे पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब वो गलती समझ में आ गई, उनकी साजिश हम सभी को समझ में आ गई, इसलिए एकदम साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं पे हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। इतनी मजबूती 10 तारीख के बाद इंशाल्लाह पीस पार्टी को होगी। अभी सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाया गया है, 10 तारीख के बाद इंशाल्लाह सारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी और फिर फैसला सुनाया जाएगा। बस एकदम बात साफ कर लीजिए, बहुत सारे हमारे कुछ लोग पीस पार्टी के भी और मुस्लिम समाज के लोग
वो ये कहते हैं कि एमआईएम से समझौता कर लीजिए। आपको किसी से, आपको यही करना है कि पीस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर कोई मुसलमान कोई साथी कहता है कि एमआईएम से समझौता कर लीजिए, आप उसे कह दीजिए कि समझौता तुम करा दो। मेरी बात समझ में आ गई? ये न कहो कि समझौता करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कह दो कि समझौता करा दो। जो तुम्हारे ताले में वो डाल रहा है बॉल, क्या करोगे कि नहीं करोगे, फिर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह दो भैया कि लग करके समझौता करा दो। बात समझ में आ गई? मगर जहन में रहना चाहिए कि अकेले चुनाव में हिस्सा हमको लेना है। यह अफवाहें जितनी उड़ेंगी, आप जवाब दे दो, समझौता करा दो। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? सभी लोग कहेंगे, सारे मुसलमान के जहां जाओगे कहेंगे कुछ लोग कि भाई आप एमआईएम से समझौता कर लीजिए, कह दो आप करा दो, है नहीं? कह दी पीस पार्टी की तरफ हम हैं जिम्मेदार, आप समझौता करा दो। तो ये बिल्कुल साफ साफ बात आपको कर लेनी है, ठीक है नहीं? ठीक। तो इसलिए ये कंफ्यूजन न डालेगा, और इसीलिए जरूरी है कि हर हफ्ते पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशियों का ऐलान करे, ताकि लोगों में संदेश भी जाना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं, संदेश भी जाए कि पीस पार्टी ऐलान कर रही है अकेले चुनाव इंशाल्लाह लड़ेगी। अगर 10,000 ट्रेंड उलमा अगर सारी विधानसभाओं में लग करके काम करेंगे, तो आप मुझे बता दो कि पीस पार्टी के अलावा किसी को और कोई वोट देगा क्या? देगा कोई? तो आप उसको करो ना। और जब दूसरे को देगा नहीं, तो सबसे मजबूत प्रत्याशी चाहे किसी समाज का हो, वो आपके टिकट पर चुनाव लड़ेगा। और सपा बसपा कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी मुसलमान आ जाएगा, जब उलमा कहेंगे कि हम तुम्हारी मुखालफत करेंगे, तो क्या वो लड़ पाएगा चुनाव? नहीं लड़ पाएगा। तो जो पैसा देते हैं सपा बसपा कांग्रेस में, पैसा लगाते हैं, वो पैसा क्यों लगाएंगे भाई? तो जब इतना बड़ा हथियार आपके पास है, तो फिर क्यों आप इधर उधर भटक रहे हो? जब हुकूमत हासिल करने की चाबी आपके पास है, तो आप भी क्यों मांग रहे हो? जब सबको इंसाफ आप दे सकते हो, तो इंसाफ की गुहार आप आदित्यनाथ और मोदी से क्यों करते हो? साथियों, इसी मिशन को लेकर के पीस पार्टी चल रही है, और इत्मीनान से इसके बाद सारे जिला अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी वो लोग बैठे, चाय पिलवा दें, खाना खिलवा दें। और राशिद मदनी साहब कहाँ हैं? चले गए क्या? चाय पीने चले गए। अब सबसे पहले इधर आइए, इधर आइए साहब, इधर आइए। राशिद मदनी साहब, सारे जिलाध्यक्ष जी को लेकर के आप बैठिए अंदर हॉल में, है नहीं? और एक छोटा प्रोग्राम, बेसिक आइडिया, है नहीं, क्यों ये काम करें और क्यों इसमें वक्त लगाएं, जिलाध्यक्ष जी को जरूरी है। इसकी आप जो भी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठना चाहें उनको भी बिठाइए, और घर तो आना जाना लगा रहेगा, ठीक है ना? ये सैयद राशिद मदनी साहब हैं, जो भी जिम्मेदार है, ये सैयद राशिद मदनी साहब हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने उलमा इकराम को और मौलमा को ट्रेनिंग दी है। ये हमारे भी उस्ताद हैं, इनसे बहुत हमें सीखने को मिलता है। तो आप लोग भी इनसे सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर ये समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह कहीं दुश्वारी नहीं होगी, कहीं हिम्मत आप लोग नहीं हारेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग आए और इस मिशन में आप सभी लोग लगे हैं। हा? नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा।
तो आप सभी लोग अभी चाय पी लें, आराम कर लें, फिर इंशाअल्लाह इनकी नशिश शुरू होगी। कुछ उलमा कराम भी हैं, वो लोग भी आपसे बात करेंगे, मगर समझना जरूरी है हम लोग किस मिशन पे हैं, ये समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए और प्रदेश अध्यक्ष जी को, भाई संजय गुर्जर जी को और जितने भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन सबको धन्यवाद देते हुए कि अपनी जिम्मेदारी से निभाएं। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हो गया।